नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काव्या क्लासेज में। आज हम देखेंगे प्राकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो पहले अपन ने क्या जाना कि प्राकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जिनके अंदर एक सुस्पष्ट और विकसित केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक जो है वो अल्प विकसित होता है। और वहीं प्राकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोई भी ऐसे कोशिकांग नहीं होते हैं जिनके ऊपर कोई आवरण उपस्थित हो। उसी के साथ में कुछ विशेष संरचनाएं प्राकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर बनी होती हैं, जैसे कि मीजोजोम है। तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं प्राकैरियोटिक कोशिकाओं का, जो है बैक्टीरिया। आज हम जानेंगे बैक्टीरिया सेल के बारे में। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की सेल कुछ इस तरीके की होती है और ये मुख्य इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो बात करें तो कोशिका झिल्ली समस्त कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होती है। यहां बैक्टीरियल सेल के अंदर कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के भी बाहर की ओर एक ग्लाइकोकेलिक्स संरचना पाई जाती है, जो कि पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हर तरह के बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकेलिक्स का निर्माण होता है। अगर किसी के अंदर इसकी संरचना ढीली है तो उसे अपन अवपंक कहते हैं। वहीं अगर किसी के अंदर इसकी संरचना कठोर है तो वहां पे अपन इसको कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी बात करें कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था कि पेप्टाडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। एक्चुअल में यह भी एक पॉलीसेकेराइड ही होता है। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकेलिक्स, ये तीनों चीजें मिलके कोशिका के आवरण का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहां पे देखेंगे कोशिका झिल्ली जो है इसके अंतर्वलित होने से कुछ संरचनाएं बनती हैं। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? इन संरचनाओं को मीजोजोम कहते हैं। ये संरचनाएं बनने के आधार पर अथवा आकृति के आधार पर तीन तरह की हो सकती हैं। नलिकाकार हो सकती है, पटलिकाओं के रूप में हो सकती है और पुट्टिकीय हो सकती है। अब मीजोजोम जो है ये कैसे बनता है? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलित होने से, कोशिका झिल्ली के साइटोप्लाज्म की ओर अंतर्वलित हो जाने से किसका निर्माण हो रहा है? मीजोजोम का निर्माण हो रहा है। वहीं बात करें फ्लैजिला के बारे में, तो पहले भी अपन ने बात की थी कि फ्लैजिला जो है इसकी संरचना यूकेरियोटिक कोशिकाओं से अलग होती है प्राकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। यहां अपन देखेंगे जो फ्लैजिला है इसका विन्यास 9+0 का होता है, वहीं यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर फ्लैजिला का विन्यास 9+2 का होता है। इसके अलावा और संरचनाओं की बात करें तो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म सभी कोशिकाओं के अंदर होता है। न्यूक्लियोइड होता है। अब यहां देखिए, जैसा कि पहले बात की थी, केंद्रक अल्प विकसित है, तो यहां पर जो है केंद्रक आवरण उपस्थित नहीं है। जो भी जीनोमिक मटेरियल है या जीनोम है वह इस साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है। तो ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा एक और डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। इस वाले डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। इस डीएनए का इस शरीर के अंदर क्या रोल होता है? तो देखो, जो इन बैक्टीरियाज के अंदर प्रतिजीवियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इसी प्लाज्मिड की देन होती है। आजकल प्लाज्मिड का बहुत ही अच्छा उपयोग होने लगा है मेडिकल साइंस के अंदर। इसके अलावा और संरचनाओं की बात करें तो इसके अंदर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम जो है वो यहां पर 70S टाइप के होते हैं, अर्थात पुराने तरह के होते हैं। वहीं यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम जो है वो 80S टाइप के होते हैं। इसके अलावा बात करें तो एक संरचना होती है पिलाई। देखो, पिलाई जो संरचना है यह इसको गति करने में कोई योगदान नहीं देती है, बल्कि इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जब दो कोशिकाएं आसपास आती हैं बैक्टीरिया की, जब दो बैक्टीरियल सेल्स आसपास आती हैं तो ये यहां पर इनके बीच के अंदर इनको जोड़ने का कार्य करती हैं।
पिलाई का यह कार्य होता है। पिलाई भी बेसिकली कहां से बनी हुई होती है? पिलाई भी कोशिका झिल्ली से निकली हुई होती है। आपकी फ्लैजिला भी जो है वो कोशिका झिल्ली से ही निकली हुई होती है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे, जिसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।